हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जॉब अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बीओबी बैंक की तरफ से जो लोकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे 2025 का आया है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये हम एक एक डिटेल में जानेंगे नोटिफिकेशन में क्या कैसी डिटेल है। तो हम देखेंगे ये ग्रेजुएशन पास के लिए है, तो ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पीडीएफ की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल और बैंक ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो रेगुलर बेसिस पे आपका वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 4/7 मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कहाँ से अप्लाई करना है, ये भी बताएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहो। उसके लास्ट डेट देखते हैं। तो लास्ट डेट है जो यहाँ पे है 24/7/2025 मतलब 24 जुलाई तक यहाँ पे आपको डेट मिला है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब हम देख सकते हैं। तो क्या दिया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंट लोकल बैंक ऑफिसर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, ये सब पॉइंट दिया है। लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, थोड़ा बहुत स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है। उसके डिटेल ऑफ पोजीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पोजीशन क्या है, आपका पोस्ट क्या रहने वाली है, लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। ग्रेड स्केल क्या रहेगा, तो JMG-S1 से स्टार्ट यहाँ पे ग्रेड होगा। और उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी यहाँ पे 2500 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एज इन ईयर, एज आपसे पूछा गया है तो 21 से 30 साल के बीच आप जितने भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें रिलैक्सेशन जो SC/ST वगैरह का होगा वो नीचे आपको दिया गया है, वहाँ से हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, मैंने पहले ही बताया था ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IDD यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे इशू कर दिया, जो यहाँ पे ग्रेजुएशन तो है बट यहाँ पे आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब वो एक्सपीरियंस क्या चीज़ में होना चाहिए वो मैं बात करूँगा। यहाँ देखिए मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और any regional rural bank as listed in second schedule Reserve Bank of India only। उसके देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन NBFC कॉर्पोरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट कंसीडर, यहाँ पे नहीं किया जाएगा आपको। तो ये सब में से अगर होगा तो यहाँ से कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए अगर कोई भी बैंक वो RBI पे वो है तो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है क्वालिफिकेशन में। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल आर ऑल्सो एलिजिबल, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पे कैंडिडेट को जो जिस स्टेट में वो अप्लाई करेंगे उस स्टेट का यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखना बोलना आना चाहिए, यहाँ से दिया गया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कटअप वगैरह के लिए दिया गया है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी दिया गया है। जैसे गोवा में 15, गुजरात में 1116 सबसे ज़्यादा लग रहा है यहीं पे है 1116 वैकेंसी। उसके जम्मू एंड कश्मीर में 10, कर्नाटक में 450, केरला में 50, उसके महाराष्ट्र में 485, उसमें SC/ST EWS जनरल कैसे कैसे है सारा यहाँ पे डिटेल वाइज दिया गया। उड़ीसा में 60 यहाँ पे है। लेकिन आपको लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट है वो आनी चाहिए, वो तभी आप अप्लाई कर सकते हो उस स्टेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारा स्टेट के लिए है। डिटेल वाइज वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कैसा क्या है, कितना पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, यहाँ पे सारा एक एक PDF में डाला है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है वो दिया गया है आपको। तो यहाँ पे SC के लिए 5 साल, ST
के लिए वो सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ से आपको जो बोला गया था वो मांगा गया है। उसके बाद फी जो आपको लगेगा वो कितना लगेगा ये हम लोग एक बात कर लेते हैं। तो 885 रुपया यहाँ पे जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को लगेगा। 175 रुपया लगेगा किसको, SC ST PWD और ESM XX सर्विसमैन और वुमेन के लिए यहाँ पे रखा गया। तो वुमेन के लिए कितना है, 175। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं फिर से, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा वो आप जिस स्टेट में अप्लाई करोगे 12 वहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो उस स्टेट में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद स्केल पे है यहाँ पे, तो स्केल पे हम जो देख लेंगे JMG स्केल 1 पे होगा तो 48,480 से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये धीरे धीरे आपको बढ़ते ही जाता है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन स्केल पे क्या है, 48,480 से यहाँ पे स्टार्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कैंडिडेट हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे दिया गया। प्रोविजन पीरियड जो रहता है 12 मंथ ये आपका जो रहेगा। उसके बाद हम आते हैं सर्विस बॉन्ड जो रहेगा ये 3 ईयर, ये सब आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। अगर आपको ज़्यादा देखना है तो PDF में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेशनलिटी आपसे पहले ही बता दिया गया, इंडियन आपसे यहाँ मांगा गया, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए द सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और एनी अदर टेस्ट डिमांड सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन फॉलो बाय ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू और कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इन ऑनलाइन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे तीन चार चीज़ है। पहला तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका जो दूसरा चीज़ है वो दूसरा क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है तीसरा, और ऐसे करके इंटरव्यू है। तो ये 3-4 प्रोसीजर है, ये आपको करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो पहला क्या एग्जाम है, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन है और उसके बाद इंटरव्यू है। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये आपका एबिलिटी जांचने के लिए आपको टेस्ट लिया जाएगा, मतलब एक समझिए ना रीजनिंग टाइप का एक समझ सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको देखा जाएगा, आपका मानसिक क्षमता क्या है, कैसे है, वो आपको चेक किया जाता है। इसी को हम साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें क्या कैसे पूछा जाएगा वो मैं एक बार बता दूँ आपको। तो इंग्लिश से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 30 रहेगा, मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा 30 मार्क रहेगा, 30 मार्क। ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 30 मिनट रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। वर्जन क्या रहेगा, इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा भाई। उसके बाद आता है बैंकिंग नॉलेज में क्या है, बैंकिंग नॉलेज में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 30 है, मैक्सिमम मार्क कितना है 30 है, ड्यूरेशन कितना है तो 30 मिनट, टाइम कितना दिया 30 मिनट। और ये किस कैसे वर्जन में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो बिल्कुल दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस में देखते हैं तो यहाँ पे भी 30 है, 30 मार्क के लिए 30 मिनट, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे 4 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 120, और टोटल मार्क कितना है तो 120, और ड्यूरेशन कितना दिएगा तो 120 मिनट यहाँ पे आपको दिएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जो होगा ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद ही कुछ ये सब लिया जाएगा। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है वो सब होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके नीचे हम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा सा आएंगे, उसके देखेंगे इंटरव्यू PI, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अप्लाई के लिए बताएगा, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई ये इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से आप जाके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पेमेंट फी वगैरह जो आपको बताया 850 जनरल और 175 SC ST के लिए यहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे तो ये सारा कुछ मैं बता दिया हूँ आपको। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा LBO की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है 2025 का। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।